नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जी हां, क्या वो जेल जाएंगे? ये सवाल बार बार लगातार सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर ये पूछा जा रहा है। वजह है रोहिणी गावरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। स्विट्जरलैंड की पीएचडी स्कॉलर रोहिणी गावरी बीते कई महीनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। यूं तो पहले वो अपनी पीएचडी स्कॉलर के लिए चर्चाओं में थी कि किस प्रकार से दलित समुदाय से संबंध रखते हुए भी एक महिला होने के बावजूद उन्होंने 1 करोड़ की स्कॉलरशिप प्राप्त करी थी। उसके बाद अब जब वो सुर्खियों में आई हैं तो सुर्खियों में आने की वजह है नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाना। दरअसल रोहिणी लगातार अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताती रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें धोखा दिया है, उनका शोषण किया है, उन्हें शादी का झांसा दिया और जब वो सांसद बन जाते हैं तो वो शादी से इनकार कर देते हैं। इसको लेकर वो एक्स पर बार बार लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। तो उसी बीच में आजाद समाज पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता या फिर यूं कहूं चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में उतरे लोगों ने रोहिणी का जमकर विरोध किया और कहा कि अगर आपकी बातों में सच में कुछ सत्यता है तो आप सबसे पहले तो भारत वापस आइए। अगर आपको लगता है सच्चाई है तो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, सबूत दीजिए। लगातार वो लोग जब इस प्रकार से सवाल उठा रहे थे तो स्विट्जरलैंड से वापसी करने की भी रोहिणी गावरी ने ठान ली। तो अब कुछ दिन पहले ही रोहिणी गावरी सीधे तौर पर भारत आ चुकी है। वो एफआईआर लिखाने थाने भी गई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई है, लेकिन उसी को देखते हुए रोहिणी गावरी ने एक ट्वीट किया। सबसे मुख्य बात आपको बता देना चाहेंगे कि सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो कि शोषित वंचित दलितों के मुखर नेता के तौर पर देखे जाते हैं, सदन में वो रेजिमेंट की भी मांग करते हैं। संसद में वो तमाम उन मुद्दों से, जिन मुद्दों से तमाम सांसद भागते दिखाई देते हैं, वो मुखर होकर बोलते हैं। लेकिन जब से रोहिणी गावरी ने उन पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं तब से उनकी छवि भी धूमिल हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि रोहिणी झूठे आरोप लगा रही है, तो कुछ का कहना है कि रोहिणी की बातों में सत्यता है और सच में चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी के साथ धोखाधड़ी की है। इसी को देखते हुए रोहिणी गावरी क्या लिख रही हैं आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। वो कहती हैं, बीजेपी अपने लाडले नेता को वर्ष 2027 यूपी के चुनाव तक बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। 3 दिन हो गए हैं इसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है। अपना करियर, जॉब सब कुछ छोड़कर मैं लड़ने अपने देश आई और यहाँ देख रही हूँ कि राजनीति के लिए लोग कितना गिर सकते हैं। आखिर कब तक मेरी आवाज दबाई जाएगी? रोहिणी गावरी ने न केवल ये आरोप लगाए हैं बल्कि पूरे अपने परिवार के साथ, तमाम वकीलों के साथ और उनके समर्थन के साथ वो थाने पहुंची थी। उनकी प्रशासन से मुलाकात भी हुई थी। लेकिन अब इस वीडियो और इस प्रतिक्रिया के बाद ये साफ हो जाता है कि चंद्रशेखर आजाद जहां इन मुद्दों को दरकिनार कर रहे हैं, वो इस पर जवाब देना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैं इसका जवाब कोर्ट में दूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी गावरी एक एक कर चंद्रशेखर आजाद पर हमलावर है। हालांकि ये तो कोर्ट निर्धारित करेगा कि बातों में कितनी सत्यता है, लेकिन फिलहाल की खबरों को देखते हुए आपको किसकी बातों में कितनी समर्थन लग रहा है, कितनी सत्यता लग रही है और रोहिणी गावरी का इस प्रकार से भारत आना और चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को आप कितना सही और सटीक मानते हैं? बतौर जनता आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।